दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापारी स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को शेयर करने वाला हूँ जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे भेजा है, और उन क्वेश्चंस को शेयर करना कुछ इंपॉर्टेंस मुझे लगा, तो मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शेयर करूँ, क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको बताऊं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नॉलेजेबल वीडियोस हैं और जो मेरे कंटेंट्स हैं वो आपको बराबर मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन किया हुआ है मेरे व्यूअर ने कि सर, सबसे ज्यादा किस ग्रुप में सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फॉर्म भरने से पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको किस ग्रुप में सिलेक्शन अप्लाई करना है, जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। दोस्तों, बात करें कि ग्रुप की, तो दोस्तों इसमें 3 ग्रुप हैं। एससी के लिए 3 ग्रुप हैं और ओबीसी और ओपन कैटेगरी के लिए 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं ओपन में जो लोग हैं। ओपन में जो लोग हैं उनके पास 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में कौन आएगा और ग्रुप 2 में कौन आएगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि ग्रुप 1 के क्या क्राइटेरिया होते हैं, कि ग्रुप 1 में अप्लाई करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है। तो बात करें दोस्तों ग्रुप 1 के लिए, तो ग्रुप 1 के लिए इसमें 2 कंडीशंस हैं दोस्तों। अगर आपकी अपनी लैंड है या आपके फैमिली में किसी की लैंड है, तो उस कंडीशन में आप अपेंडिक्स 3 बनवा के ग्रुप 1 में आ सकते हैं। जो दूसरा कंडीशन है दोस्तों, थर्ड पर्सन से आप जो है 19 साल 11 महीने का लीज डीड करवा के आप ग्रुप 1 में आ सकते हैं। वो दोस्तों किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, इसमें आप परेशान ना हो। मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि कम्युनिटी उनकी डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर, मैं ओपन कैटेगरी से हूँ और जिससे मैं लीज ले रहा हूँ वो ऐसी कैटेगरी से हैं, तो क्या मैं लीज ले सकता हूँ, लीज लेने में कोई इश्यू तो नहीं होगा। जी नहीं दोस्तों, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। आप इजिली किसी भी कैटेगरी के हों आप लीज करवा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं आप लीज करवा सकते हैं। आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो चाहे एससी कैटेगरी के ही क्यों ना हो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ग्रुप 1 में आप थर्ड पर्सन से लीज डीड लेके ग्रुप 1 में आ सकते हैं। ग्रुप 2 में कौन आएगा दोस्तों? ग्रुप 2 में वो आएगा जो थर्ड पर्सन से लीज डीड नहीं करवाएगा। एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे वो अपेंडिक्स 3 बनवाएगा और अपेंडिक्स 3 बनवा के वो ये ऑफर करेगा कंपनी को कि इन केस अगर मेरा सिलेक्शन होता है, देन जो भी डिटेल अपेंडिक्स 3 में मेंशन होंगी, उस डिटेल की लैंड को वो प्रोवाइड करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 इन दोनों केसेस में। दोस्तों, जो तीसरा केस आता है वो होता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 किसमें किसके किसके लिए एलिजिबल होता है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, ये जो ग्रुप 3 का कॉन्सेप्ट है, ग्रुप 3 के जो फीचर हैं, ये पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है ग्रुप 3 का। ग्रुप 3 की बात करें तो दोस्तों, ऐसे एप्लीकेंट्स जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके पास लैंड नहीं है, दैट इज ना तो उनकी अपनी खुद की जमीन है, ना तो उन्हें कोई लीज करवा के दे रहा है। ठीक है। लीज भी नहीं हो पा रही है। ऐसे कंडीशन में उनको कोई ऑफर भी नहीं कर रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है देन मैं आपको लैंड प्रोवाइड करूंगा। तो इस केस में दोस्तों, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एक ऑप्शन है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 90 डेज का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आपको जो भी गिवन लोकेशन है, उस लोकेशन में आपको जो है लैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों, अब ये तो बात होगी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की। अब हम बताते हैं दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा किसमें होते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं दोस्तों, वो होता है आपका ग्रुप 1 में। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें यह है दोस्तों कि अगर जो भी ग्रुप 1 में आता है वो ग्रुप 1 में आएगा, तो सबसे पहले जो भी सिलेक्शन होगा लकी ड्रॉ होगा। तो ग्रुप 1 वाले के जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन के लिए या लकी ड्रॉ के लिए एप्लीकेशन किया जाता है, एप्लीकेशन को उठाया जाता है और उससे ही उनका लकी ड्रॉ होता है। इनकेस दोस्तों, अगर उस कंडीशन में उस ग्रुप में कोई भी सिलेक्ट नहीं होता है,
या सेलेक्ट होता है तो उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या फिर उसकी कुछ लैंड की प्रॉब्लम है, जो कुछ लैंड के अपने क्राइटेरिया हैं उनको फिलफिल नहीं करते हैं, तो इस केस में वो ग्रुप 2 वालों को कॉल करेंगे जब ग्रुप 1 के सारे मेंबर्स एलिजिबल नहीं होंगे तब। ठीक है। और ग्रुप 3 में क्या होता है दोस्तों कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में से कोई एलिजिबल नहीं होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, उनकी जो भी लैंड की फिजिबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। इस केस में जो है दोस्तों ग्रुप 3 वालों को ऑफर किया जाता है, उनको इंटीमेशन दिया जाता है और उन्हें 90 डेज का टाइम दिया जाता है। तो इस केस में दोस्तों देखें तो सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो ग्रुप 1 वालों के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है 15-20 दिन का, आप आराम से अगर चाहेंगे, आपसे आपका किसी से बातचीत हो रहा होगा तो आप जो है लीज डीड करवा के ग्रुप 1 में आए, अगर आपकी अपनी खुद की जमीन है तो ग्रुप 1 में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से ही है। एक हमारे व्यूअर हैं, इनका ये क्वेश्चन है कि सर अगर गलती से मैंने ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 2 में अप्लाई कर दिया है और फीस भी पेमेंट कर दिया है, फाइनल सबमिशन कर दिया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और इसमें कोई चांस नहीं है दोस्तों, एडिट तो आप कर नहीं सकते हैं फाइनल सबमिशन के बाद। और ये इतना ब्लेंडर मिस्टेक है कि इस पे आपको एक ही ऑप्शन है कि आप फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए। आप फॉर्म को कैंसिल कीजिए, जो भी आपका एप्लीकेशन फी गया होगा अप्रॉक्स, अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 2,500-3 हजार रुपए गया होगा, ओबीसी से हैं तो 4-5 हजार रुपए गया होगा, और अगर ओपन कैटेगरी से हैं तो 8 से 10 हजार रुपए गया होगा। ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना जो फॉर्म है उसको आपको कैंसिल कर देना है। इसमें आपका जो भी फीस होगा वो रिफंड तो होगा नहीं, नॉन रिफंडेबल फीस आपने दिया है, और आपको नया एप्लीकेशन भरना है और ग्रुप को सही से डालना है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर इन केस आपने ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 2 डाल दिया तो आप जो है ग्रुप 1 में ही आप सोचें कि ग्रुप 1 में आ जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे, आपका एप्लीकेशन वो ट्रीट किया जाएगा ग्रुप 2 की तरह। ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि अगर आप ग्रुप को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रुप को सेलेक्ट करते टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग और अपने जो आपकी लैंड जैसी भी हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, उसको बहुत आराम से फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद उसको दोस्तों डायरेक्ट आप पेमेंट ना करें, सबसे पहले उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद उसको आप ध्यान से देख लें, हो सके तो किसी फैमिली मेंबर में किसी फ्रेंड को भी एक बार उनको बोल दें कि सर प्लीज इसको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो गलती हम करते हैं वो हमको गलतियां दिखती नहीं है। ठीक है। तो इस केस में दोस्तों अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज जो है फॉर्म को फिलअप करें, आराम से फिलअप करें और उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी वो फॉर्म दिखाएं, उनसे बोले कि अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे आप प्लीज बताएं। तो अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको आप एडिट करके आफ्टर दैट पेमेंट करें। ठीक है। तो दोस्तों इस चीज पे विशेष फोकस कीजिएगा कि फॉर्म भरने में गलती ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। अगर फॉर्म भरने में गलती हुई तो आपके पैसों का भी लॉस होगा, और इनकेस अगर आपको पता नहीं चला वो मैंने मिस्टेक कर दिया है तो फिर हो सकता है कि आपका सिलेक्शन होने से आप एक स्टेप पीछे रह जाए। ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं दोस्तों जो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, जिनको मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। एक मेरे व्यूअर हैं, उनका कहना है कि जमीन मेरे दादाजी के नाम से है, और उनकी डेथ हो गई है। तो इस केस में दोस्तों जमीन उनके दादाजी की है, उनकी नाम से है और उनकी डेथ हो चुकी है, और उनके फादर का नाम अभी उनका जो है वो वारसत दर्ज नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं नेम ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इस केस में दोस्तों वो अपेंडिक्स 3 भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी होगा, उनके स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनका नेम है ही नहीं। अगर उनका नेम नहीं है दोस्तों तो वो कैसे वो अपेंडिक्स 3 दे सकते हैं या फिर लीज डीड कर सकते हैं? वो तो कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है कि इनमें नेम ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ठीक है। और जो वरासत दर्ज कराया जाता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप सिस्टम के थ्रू काम करेंगे तो शायद 1 हफ्ते 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे केस अगर किसी के पास है, ऐसा कोई सिचुएशन है किसी के पास, तो दोस्तों आप रिस्क ना लें, आप पहले नेम को ट्रांसफर करा लें, आफ्टर दैट जो है फॉर्म को अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपका उसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ जाएगा, क्योंकि आप जो अपेंडिक्स देने के लायक है नहीं और ना तो लीज डीड कर सकते हैं। तो वो इस कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करें, नेम को ट्रांसफर करवा लें। और नेम को ट्रांसफर करवाना बहुत टिपिकल काम नहीं है, वो 1 हफ्ते में हो जाएगा। अब इसमें बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो दोस्तों उसके लिए आप अपने
जो भी आपका कचहरी होगा या फिर जो भी आपका तहसील होगा वहां पे जाएंगे तो कोई ना कोई लॉयर या फिर वहां का जो तहसीलदार होगा और कानूनगो, ये दो लोग, और लेखपाल, ये तीन ऐसे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं जो इस काम को करते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी इसको करा सकते हैं और इसको कराने के बाद अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मेरे पास इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने लोग मुझसे इंक्वायरी करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसी होता है क्या है। इसकी बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं कि सर मैं क्या एससी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ लोग करते हैं कि वो ओपन कैटेगरी से होते हैं और वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं एससी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के साथ। तो दोस्तों अगर लीगली आप करना चाहते हैं तो आप तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप एससी कैटेगरी से नहीं है तो आप एससी कैंडिडेट्स के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा है, वो ओबीसी कैटेगरी का या फिर जनरल कैटेगरी का हो, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको लैंड प्रोवाइड करूंगा तो आप मुझे पार्टनरशिप चाहिए। तो सर आप लीगली तो कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे करेंगे आप। ठीक है, और बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपकी अपनी पर्सनल चीजें हो, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। बट लीगली आप एससी कैटेगरी के साथ ओपन या ओबीसी कैटेगरी के लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।